एक छोटी सी पहाड़ी गांव में एक पुराना पुश्तैनी मकान था जो सालों से वीरान पड़ा था। उस मकान की एकमात्र जीवित वारिस थीं बूढ़ी मां, जिनका नाम था सविता देवी। सविता देवी का परिवार पहले इस मकान में खुशी खुशी रहता था, पर समय के साथ बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई और नौकरी के कारण शहर चले गए। धीरे धीरे मकान सूना हो गया और सविता देवी अकेली रह गईं। गांव के लोग सविता देवी को बहुत सम्मान देते थे। वह एक सीधी सादी, परिश्रमी और स्नेही महिला थीं, जिन्होंने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनके बच्चे अब शहर में बस चुके थे और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। वे कभी कभार ही गांव आते थे और जब भी आते तो सविता देवी के चेहरे पर खुशी की झलक साफ दिखाई देती थी। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि सविता देवी का मकान बिकने वाला है। लोग हैरान थे कि आखिर सविता देवी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। मकान का सौदा तय हुआ और एक शहर का व्यापारी वहां रहने आया। उसने मकान को नया रूप देने के लिए कई बदलाव किए। पुरानी यादों की जगह नए साज सज्जा ने ले ली। लेकिन इन सब के बीच सविता देवी का दिल टूट गया। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला किया था, पर उनके बच्चे उनके इस फैसले से नाखुश थे। एक दिन शहर में बसे सविता देवी के बेटे और बेटियां गांव लौटे। उन्होंने देखा कि उनके मां का प्यारा घर अब उनके हाथ से निकल चुका है। वे बहुत नाराज थे। उन्होंने सविता देवी से सवाल किया, मां, आपने ये क्या कर दिया? ये तो हमारा पुश्तैनी मकान था। इसमें हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। आपने इसे कैसे बेच दिया? सविता देवी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, जब तुम सब इस घर में थे तब ये घर जीवंत था। तुम्हारे हंसने, खेलने और बातों से ये घर गूंजता था। पर अब यह घर सिर्फ 4 दीवारें बनकर रह गया है। तुम सबने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए गांव छोड़ दिया और इस घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। मैंने इसे बेचना इसलिए तय किया ताकि यहां कोई नया जीवन आ सके। बच्चों के दिल में मां की बातें चुभ गईं। वे समझ गए थे कि उनकी मां कितनी अकेली हो गई थी। उन्होंने अपने स्वार्थ और अपनी जिंदगी के चक्कर में मां को अकेला छोड़ दिया था। उनके दिल में पश्चाताप की आग जलने लगी। बच्चों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे मां के साथ ही रहेंगे और अपने पुश्तैनी मकान को वापस पाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने व्यापारी से बात की और किसी तरह मकान को वापस खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने उस मकान को पुरानी यादों के साथ सजीव करने की कोशिश की। उन्होंने मां के साथ समय बिताना शुरू किया, उनके साथ हंसी मजाक किया और पुराने दिनों की यादों को ताज़ा किया। धीरे धीरे सविता देवी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने महसूस किया कि अब उनके बच्चे उनके साथ हैं और वे अब अकेली नहीं हैं। मकान एक बार फिर जीवंत हो गया। बच्चों ने यह भी सीखा कि भौतिक संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है रिश्ते और प्यार। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में भौतिक चीजों की बजाय अपनों का साथ और प्यार ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। पुश्तैनी मकान केवल 4 दीवारें नहीं, बल्कि उसमें बसे रिश्ते, भावनाएं और यादें ही उसे मूल्यवान बनाती हैं।